नमस्कार दोस्तों। महाशिवरात्रि यह केवल व्रत और जागरण की रात नहीं है। यह वह रात है जब अहंकार का अंत और आत्मा का जागरण होता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी महागाथा जिसमें एक शक्तिशाली राजा का घमंड स्वयं भगवान शिव ने चूर चूर कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि शिव भक्ति में पद, धन और शक्ति का कोई महत्व नहीं। महत्व है तो केवल नम्रता और सच्चे भाव का। तो इस पावन कथा को अंत तक जरूर सुनिए। भाग 1। अहंकारी राजा विक्रमसेन। बहुत समय पहले अवंती नामक राज्य में विक्रमसेन नाम का एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। वह पराक्रमी था, धनवान था और उसकी सेना अपराजेय थी। लेकिन उसके भीतर एक दोष था, अहंकार। वह कहता था, मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। मेरे आदेश के बिना इस राज्य में पत्ता भी नहीं हिलता। वह मंदिर बनवाता था, दान देता था, यज्ञ करवाता था, लेकिन सब केवल अपने नाम और यश के लिए। भाग 2। सच्चा भक्त। उसी राज्य में एक गरीब किसान रहता था। नाम था भोलाराम। वह साधारण व्यक्ति था। दिन भर खेत में मेहनत करता और रात को शिव मंदिर में दीपक जलाता। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर वह निर्जल व्रत रखता। पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसके पास न सोना था न चांदी, बस मिट्टी का एक छोटा दीपक और बेलपत्र। लेकिन उसका मन निर्मल था। भाग 3। राजा का संकल्प। एक वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर राजा ने घोषणा की, इस बार सबसे भव्य पूजा होगी। ऐसी पूजा जो पूरे आर्यावर्त में न हुई हो। सोने का शिवलिंग बनवाया गया, हजारों दीपक जलाए गए, सैकड़ों ब्राह्मण बुलाए गए। राजा ने मन ही मन सोचा, अब तो शिव भी मुझसे प्रसन्न होंगे। भाग 4। रहस्यमयी साधु। उसी रात एक अजीब सा साधु महल के द्वार पर आया। जटाजूट, राख से लिपटा शरीर, आंखों में तेज। उसने द्वारपाल से कहा, मुझे राजा से मिलना है। राजा के सामने जाकर वह बोला, राजन, क्या यह पूजा भगवान के लिए है या अपने अहंकार के लिए? राजा क्रोधित हो उठा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं पूरे राज्य का पालन करता हूँ। साधु मुस्कुराया, आज आधी रात को सच्ची भक्ति का प्रमाण मिलेगा। भाग 5। परीक्षा की घड़ी। आधी रात अचानक भयंकर तूफान आया। महल के दीपक बुझ गए, सोने का शिवलिंग गिर पड़ा, पूजा स्थल अस्त व्यस्त हो गया। राजा घबरा गया। उधर गांव के छोटे से मंदिर में भोलाराम आंधी में भी दीपक को हाथों से बचा रहा था। बारिश में भीगते हुए भी वह शिव नाम जप रहा था। भाग 6। दिव्य प्रकट होना। अचानक छोटे मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। भोलाराम के सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। त्रिशूल, डमरू, जटाओं से बहती गंगा। उन्होंने कहा, हे भक्त, तूने विपत्ति में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा। तूने मुझे सोने से नहीं, अपने प्रेम से सजाया है। उसी समय राजा भी वहां पहुंचा। उसने यह दृश्य देखा और स्तब्ध रह गया। वही साधु अब शिव के दिव्य रूप में खड़े थे। भाग 7। अहंकार का अंत। राजा भूमि पर गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने पूजा भी अहंकार से की। शिव बोले, राजन, दान और वैभव तब तक व्यर्थ है जब तक हृदय में नम्रता न हो। सच्ची महाशिवरात्रि वह है जब मन का अंधकार मिटे। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे, उसका हृदय बदल गया। भाग 8। परिवर्तन। अगले दिन राजा ने घोषणा की, अब से राज्य में पहले भूखे को भोजन मिलेगा, फिर महल में उत्सव होगा। उसने अपना जीवन सेवा और विनम्रता में लगा दिया। भोलाराम को राजगुरु बना दिया गया और उस दिन से महाशिवरात्रि पूरे राज्य में भक्ति और सेवा के रूप में मनाई जाने लगी। कथा का गहरा संदेश। दोस्तों, महाशिवरात्रि हमें सिखाती है, अहंकार त्यागो, विपत्ति में भी विश्वास रखो, सेवा को पूजा बनाओ और शिव को हृदय में बसाओ, क्योंकि शिव का अर्थ है कल्याण। विशेष आध्यात्मिक अर्थ। महाशिवरात्रि की रात हमारे भीतर के अंधकार की परीक्षा है। यदि हम उस अंधकार में भी ओम नमः शिवाय की ज्योति जला ले तो जीवन बदल सकता है। अगर यह महागाथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। जय भोलेनाथ।